सो ये अपना बोध गया का थोड़ा सा बिखरा हुआ है। तो अलमीरा और ये हूँ मैं। सो नाइस प्रॉपर रूम। और सबसे अच्छी बात है यहाँ से व्यू। तो बाहर बारिश हो रहा है, सो दिस इज़ द व्यू। सो रूम से बिल्कुल स्विमिंग पूल। ओ माय गॉड, भयंकर स्विमिंग पूल का व्यू। तो रूम बढ़िया है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग फुल रेडी और बस सामान गाड़ी में लोड करने के लिए भी रेडी। नोमी और जीव आ रही है, तू आ गया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये सब बस्तु लोड कर दिला नहीं तुम्हारे फुल पैक? অলপমান আছে বাকিখিনি দিলোঁ। ओके অলপ কাপোৰ মেলি থৈছোঁ। অঁ সিহঁতি আহি আছে, হৈ গ'ল আৰু 5 মিনিটছ। অঁ অঁ সেইটো কাজিয়া খুজি বাকী আছে নেকি? सो आज मौसम जो है खुला हुआ है, बारिश के आसार भी नहीं लग रहे हैं। सूर्य देवता बिल्कुल, आग तो नहीं बोलूँगा बट ठीक है, बढ़िया धूप है। अभी जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट हम लोग का कम्प्लीमेंट्री था होटल के टैरिफ के साथ, तो देखते हैं क्या मिल रहा है। वैसे प्रॉपर्टी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बोध गया में अगर आते हैं तो बिल्कुल यहाँ से मैं बोलूँगा 1 किलोमीटर भी नहीं है, मेन मंदिर है। सो यहाँ से इस होटल से आप पैदल जा सकते हैं बिल्कुल वहाँ तक। और यहाँ टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर भी है, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर बोध गया। सो दिस इज़ बुद्धा हेरिटेज रिजॉर्ट एंड बैंक्वेट बोध गया। सो एंट्री यहाँ से भी एक है, एंट्री एग्ज़िट। सो ये आसपास पूरा मार्केट है। शाम को पूरा लाइवली था, वाइब अच्छा था मार्केट का। सो ब्रेकफास्ट जो है वो रेस्टोरेंट में ही जाना है। यहाँ पे 4 ब्लॉक्स है, स्विमिंग पूल भी है, स्पा भी है, तो सब कुछ है, ऑल द फैसिलिटीज़ आर है। रेस्टोरेंट भी काफ़ी खूबसूरत रेस्टोरेंट है, ब्यूटीफुल। सो वो भी एक ब्लॉक है, उसमें बड़े बड़े कमरे हैं, मतलब एक ही रूम में 5 से 6 बेड। सो इफ़ यू आर इन अ बिग ग्रुप और बिग फैमिली, आप उस ब्लॉक में रह सकते हैं, जो कि नाम है सुजाता विहार। तो सिद्धार्थ मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट। कल हम लोगों ने लंच यहीं बैठ के किया था। सो ये আছে ব্রেকফাষ্টত। ओके দিয়া গুড মৰ্নিং। गुड मॉर्निंग। हेलो रोहन, गुड मॉर्निंग। सो ये 80 फीट बुद्धा स्टैचू है बोध गया में ही, बिल्कुल पास में ही था हमारा जो रिजॉर्ट है, उसके बगल में ही 500 मीटर में। क्या बढ़िया लग रहा है, शानदार। तो जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए सारे लोग हम। कल एक्चुअली ना बुद्धा टेंपल दर्शन करने के बाद रात हो गया था, हम लोग होटल 9 बजे पहुंचे, तब तो ये अंधेरा में, इसलिए हमने नहीं देखा, ले सुबह आ गए। बहुत अच्छा लग रहा है। बुद्धा स्टैचू ऐसा बड़ा जहाँ भी होता है ना, बहुत अच्छा लगता है देखने में, ग्रैंड लगता है।
एक भूटान में भी है जो कि बहुत सारे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है थिम्पू में, वो भी बहुत मैजेस्टिक लगता है। और ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे। तो ये सारे मॉन्क्स के स्टैचू, अभी हम लोग बोध गया से निकल गए हैं नालंदा के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय देखेंगे। तो नालंदा यहाँ से तकरीबन 71 किलोमीटर्स है जो गूगल मैप में दिखा रहा है, और अराइवल टाइम हमारा दिखा रहा है तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे। तो बहुत बढ़िया हाईवे है ये बिहार का, बोध गया और नालंदा के बीच में कितना बढ़िया हाईवे है देखिए। और हाईवे के दोनों तरफ बिल्कुल खेत ही खेत है, और इतने हरे भरे खेत है ना, बिल्कुल उपजाऊ ज़मीन, बहुत बढ़िया लग रहा है देख के मतलब। और खेत के बीच बीच में बिल्कुल बड़े बड़े पेड़ है, और बिल्कुल छावदार पेड़, मतलब आप जिसके नीचे बिल्कुल बैठ सके, इतने खूबसूरत पेड़ है। और बिहार वैसे भी मतलब ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है बिहार का, खेती बहुत ही अच्छा होता है बिहार में। और हाईवे कितना खूबसूरत है। आज थोड़ा सा गर्मी है, बहुत एक्सट्रीम लेवल भी नहीं है, बट गर्मी है क्योंकि धूप निकला हुआ है पूरा, सूर्य देवता पूरा निकले हुए हैं आज। तो बारिश का मुझे कोई आसार लग नहीं रहा है पूरा दिन। तो आज का जो प्लान है हमारा, बेसिकली नालंदा एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग मधुबनी चले जाएंगे, द ग्रेट मिथिला होटल, वहीं पे आज का हमारा बुकिंग है। तो जहाँ पे हम लोग रुके थे जब गुवाहाटी से आए थे, तो उसी सेम होटल में हम लोग आज रात रुकेंगे। और नालंदा, आप लोग को ऐसे पता ही है कि नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी जो नालंदा बिहार में है, हिंदुस्तान में। और इस यूनिवर्सिटी को बेसिकली मुग़लों ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था, जला दिया था। और बोलते हैं कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी है उसको कम्प्लीटली मुग़लों को 6.5 महीने लग गए थे पूरा जलाने में। तो सोचिए आप, मतलब कितने किताब और कितने पुराने स्क्रिप्चर्स उसमें थे। ये ब्रिज बढ़िया लग रहा है यार। सो कितने ही किताब होंगे, कितने ही मतलब स्क्रिप्चर्स होंगे, बिल्कुल ज्ञान का भंडार होगा जो मुग़लों ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, जला दिया। मैं जो बोल रहा था, खेत देखिए दोनों तरफ बिल्कुल खेती खेत है, और अभी चावल लगाया जा रहा है। हाँ, तो मैं जैसे बोल रहा था कि सोचिए अगर नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी होता तो मेरे हिसाब से आज भी वो दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी होता। उस टाइम पे पूरे दुनिया से लोग आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, और कितने ही विद्वान उस टाइम पे टीचर्स होंगे। और अनफॉर्चुनेटली मुग़लों ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, जला दिया उसको। तो उसी के जो रूइंस है आर्कियोलॉजिकल, इनफैक्ट यूनेस्को हेरिटेज साइट है नालंदा यूनिवर्सिटी। सो उसी को देखने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग बोध गया आए हैं तो नालंदा का जो सर्किट है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बिकॉज फिर पता नहीं फ्यूचर में आना होगा कि नहीं होगा इस साइट में। और देखने लायक जगह है नालंदा। क्या ही खूबसूरत रास्ता है, दोनों तरफ बिल्कुल पेड़। मुझे ऐसे रास्ते बहुत पसंद आते हैं जिसमें दोनों तरफ बिल्कुल पेड़ होते हैं, और दोनों तरफ खेत है बिल्कुल, और चावल का खेती लगाया जा रहा है। और 32 किलोमीटर रह गए हैं, 41 मिनट्स। तो 12:40 तक हम लोग नालंदा पहुँच जाएंगे। और ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। सो नालंदा पहुंचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, और आई थिंक 25-30 किलोमीटर और रह गया है जो मैप में दिखा रहा है। सो बहुत ही शांत इलाका है यार इस तरफ, और बहुत ही साफ़ सुथरा है बिल्कुल। दोनों तरफ हरे हरे खेत हैं, छोटे छोटे तालाब हैं।
ये ऊपर से आई थिंक ये रेलवे लाइन जा रहा है, रेलवे ब्रिज है ऊपर। बस नालंदा जो टाउन है बिल्कुल एंटर करने ही वाले हैं हम लोग। सो ये गेट आ गया है नालंदा टाउन में। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो नालंदा हम लोग पहुंच गए हैं और नालंदा यूनिवर्सिटी के जो गेट से 9.5 किलोमीटर के आसपास रह गए हैं, तो 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो ये टाउन बोध गया से बहुत मिलता जुलता लग रहा है मुझे। बोध गया भी ऐसे ही था, बिल्कुल साफ़ सुथरा शांत, रास्ते में बहुत ज़्यादा कोई ट्रैफिक नहीं। तो नालंदा भी ऐसा ही है, पूरा खाली खाली है, बहुत ज़्यादा कोई ट्रैफिक नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है, साफ़ सुथरा है, बिल्कुल खाली खाली है। बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत लग रहा है। बहुत टूरिस्ट आते हैं नालंदा ये यूनिवर्सिटी देखने के लिए। सो हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक रिक्शा ले लिया है, जो रिक्शा वाला है वही गाइड है। सो एंड वी आर मूविंग। सो वांगजेंग म्यूजियम के अंदर में है हम लोग। बहुत ही खूबसूरत है और इसके अंदर में क्या कूल है यार, पूरा ठंडा है बिल्कुल। पेंटिंग्स, बुद्धा's फुटप्रिंट। तो ये पेंटिंग्स में ये लिखा हुआ है एंड इट इज बीइंग डिपिक्टेड एक्चुअली। ভিতৰত কি ঠাণ্ডা ন, ইমান ধুনীয়া। Pilgrimage legacy of Wanjang, key identifications and skeletal map of Chongqing journey, late 19th century. So the entire history is written over here. So ये है दिस द जुआनजैंग मेमोरियल हॉल। सो এটা একটা মিউজিয়াম হয় ন? হ্যাঁ, চাইনিজ হিউংসেং দ্য ট্ৰেভেলাৰ হুৱাংজেং। সেইটো তাৰ বেকপেক নেকি পিছফালে? That's his backpack. Huh? Okay. बोला। जैन टेम्पल। ये ब्लैक बुद्धा नहीं है, क्योंकि जिस समय ये यूनिवर्सिटी रनिंग पोजीशन में चल रहा था उस समय विद्यार्थी ने ब्लैक स्टोन से बनाया, इसलिए इनको लोग ब्लैक बुद्धा कहते हैं। ऐसे ये गौतम बुद्ध ज्ञान का भंडार है और ये मूर्ति 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन के लिए लिखा है। चाहिए जाकर आ रही लक्ष्मी जी तो बता देते हैं यहाँ के बारे में। आगे ये जो मूर्ति देख रहे हैं ये नालंदा का मेन मूर्ति, और इस मूर्ति को देख करके ही ये नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी का खुदाई किया। क्षेत्रीय लोग इनको तेलिया बाबा भी कहकर पूजा करते हैं। एक्चुअली एक गौतम बुद्ध की प्रतिमा, ये प्रतिमा उस समय की है जिस समय नालंदा शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र पूरे विश्व में था। जब यहाँ 10,000 विद्यार्थी और 1500 शिक्षक
अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे। तो चूंकि मूर्ति कला का पढ़ाई नालंदा में ही शुरू हुआ था, उस समय विद्यार्थी ने ये अपने हाथों से ही अपना कला का प्रदर्शन किया। पत्थर का होगा हाँ, ये जो कमल का फूल देखा जा रहा है जिसपे बैठे हुए, हाँ जी, इस तरह का 5 और नीचे है। ये 7 कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये यहीं पे यहीं पे उसी के अच्छा, ऊपर। नीचे हाँ। नीचे तक है पूरा। लेकिन जब बख्तियारुद्दीन खिलजी नालंदा को आग लगाया, नालंदा को जब नष्ट किया, उस समय इस मूर्ति को भी वो चाहा था कि हम यहाँ से लेके चले जाएं। लेकिन उस समय ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था नहीं रहने के कारण हाथी घोड़े ये सब का सहारा लेकर इनका भी गला कमर में शिकड़ वगैरह लगाकर हाथी के द्वारा उठाना चाहा। जब इनको उठाता और छोड़ता गया, इसी क्रम में ये 5 कमल का फूल नीचे दबता चला गया। जब नीचे दब गया तो सोचा अब ये नहीं जा सकेंगे, तो देखा जाए इनका हाथ का अंगुली, ये पैर का अंगूठा, नाक, आंख नहीं जाने के बाद इनका सुंदरता को वो नष्ट किया। क्षेत्रीय लोग जो पूजा करते हैं तेलिया बाबा भी कहकर, इसलिए ये जब से खुदाई में मिले आज तक, यदि किन्हीं का बाल बच्चा दुबला पतला या सुखड़ा रोग वगैरह का जब शिकार हो जाते हैं, तो माँ बहन लोग यहाँ आज भी आकर कामना करते हैं, या बाबा आपके ऐसा मेरा बाल बच्चा स्वस्थ रहे। आस्था और विश्वास ये धर्म है कि उनको फलीभूत होता तो तेलिया। सो नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग एंटर कर गए हैं। टिकट लगता है यहाँ पे 40 रुपीज़ का एंटर करने के लिए। सो दिस इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कितने खूबसूरत है लॉन्स। सो नालंदा यूनिवर्सिटी के हम लोग पहुँच गए हैं। These are the ruins। अंदर तक है बिल्कुल। ये तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। This is a world heritage site। झंडा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नालंदा। गार्डनখন বৰ ধুনীয়া দেই। হা গার্ডেনখন বৰ ধুনীয়া ন। उसी ज़माने में इतना ज़्यादा नॉलेजेबल और पुरानिक ये यूनिवर्सिटी थी जिसको मुगलों ने जला दिया था, और ऑलमोस्ट 6.5 महीने लगे थे पूरे यूनिवर्सिटी को जला के ख़त्म करने के में। बहुत सारे पुराने किताब और स्क्रिप्चर्स थे यहाँ पे। और आज अगर ये यूनिवर्सिटी रहता तो कितना ग्रीन जम जा रहा है ना, उसका ही कर रहा है सब। रह जाता। हाँ फंगस आ गया। वर्कर्स साफ सफाई कर रहे हैं क्योंकि ये जो है ना फंगस आ गया है, इसीलिए। क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का, तो फुल प्रिजर्वेशन में ध्यान दिया जाता है। सो नालंदा यूनिवर्सिटी भी देख लिया यार। बचपन से पढ़ाई कर रहे थे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और सोच के देखा जाए सीरियसली अगर, तो उसी जमाने में कितना नॉलेज, कितना ज्ञान भरा हुआ था यहाँ पे।
कितने किताबें थे, कितने स्क्रिप्चर्स थे। पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट्स आते थे यहाँ पढ़ाई करने के लिए, एटलीस्ट साउथ ईस्ट एशिया। कितने विद्वान टीचर्स होते थे वहाँ पे, यहाँ पे। এইবিলাক সব স্তূপা ন, these are stupas. Stupas हैं ये। কি আছে? এক্সিট কোনফালে? অঁ এই বহি আছে এইটো নেকি? লেফ্টৰ ফালে, লেফ্টৰ ফালে। So this is temple number 3. এইটো বিল্ডিংটো বৰ ধুনীয়া। অঁ এইটো একচুৱেলি টেম্পল হয়। এইটো তাৰমানে ৰাইট চাইডটো ভাঙি গৈছে নেকি? হ'ল। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, नॉर्मली नालंदा का अगर कोई भी मोमेंटो वगैरह बिकता है दुकान में, मैंने देखा तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है टेंपल का, इसी स्ट्रक्चर का ही मोमेंटो दिखता है। तो अनाया और रुद्रा खेल रहे हैं, बिल्कुल उनको खुला मैदान मिल गया है बिल्कुल। लेकिन क्या ही जगह है यार, बहुत खूबसूरत। मैंने और भी ऐसे रूइंस या यूनेस्को हेरिटेज साइट्स विज़िट किया है, हमारे आसाम में भी है, बट इस यूनिवर्सिटी का सुंदरता अलग ही है। लॉन्स कितने ग्रीन है, कितने खुले खुले हैं। अभी भी मिट्टी के अंदर, आई थिंक ज़मीन के नीचे काफ़ी हिस्सा धंसा हुआ होगा। ये सारे फोटोग्राफ्स इसमें लगे हुए हैं जो अर्ली 19 मतलब प्री इंडिपेंडेंस जब यूनिवर्सिटी को खोद के निकाला गया था, तो उसके सारे ये देखिए फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं 1924-25 में, जब बिल्कुल खोद के यूनिवर्सिटी को पर निकाला गया था। ये सारे फोटोग्राफ्स उसी का लगे हुए हैं 1924, 1925, 1930, 1917, 1918,
ये देखिए सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं उस टाइम पे। ओवरऑल कैंपस बहुत ही खूबसूरत है यार। इतने पेड़ हैं यहाँ पे, इतने ही पेड़। 1918 से 1917 के बीच में जो एक्सकावेशन करके निकाला गया था उसी के फोटोग्राफ्स, ओरिजिनल फोटोग्राफ्स। जैसे ये देखिए एक्सकावेशन ऑफ मोनेस्ट्री नंबर 6 1927-28 excavated remains of Nalanda Mahavihara। बात क्या खूबसूरत परिवेश है, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, क्या खूबसूरत बात है यार। क्या बहुत शांति है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत। सो पटना हम लोग पहुँचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया। लंच हम लोगों ने बीच में कर लिया था। जब नालंदा से निकले थे तो आधे रास्ते में पहले एक ढाबे में घुसे, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी था तो बैठा नहीं जा रहा था और उनके पास सारा खाना भी नहीं था, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी हैं, 2 किड्स हैं, वो ट्रैवल कर रहे, तो उनका खाना देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद और एक हम लोगों ने हम लोग को एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया, वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने बढ़िया लंच किया। तो अभी पटना एंटर करने में ज़्यादा देर नहीं है। आई थिंक ये लेफ़्ट में कोई मैरिज हॉल वगैरह लग रहा है मुझे। वैसे आज का दिन ना काफ़ी गर्म था, मतलब काफ़ी गर्म था आज। मतलब ये कुछ दिन से मौसम हम लोग को अच्छा मिल रहा है, बट आज लेकिन गर्मी है बिल्कुल। सूर्य देवता ऊपर चढ़े हुए हैं और बाहर काफ़ी गर्म है। तो हाईवे ओवरऑल काफ़ी अच्छा मिल रहा है। सो ये भी देख रहे हैं आप, ऑलमोस्ट 4 लेन हाईवे है और बढ़िया हाईवे है, रास्ता बढ़िया लग रहा है। सो आज हम लोग जो रूट ले रहे हैं द ग्रेट मिथिला होटल के लिए, पटना होके पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और फिर ग्रेट मिथिला, क्योंकि दरभंगा से और 30 किलोमीटर आगे पड़ता है द ग्रेट मिथिला, मधुबनी। सो पटना कभी देखा भी नहीं है मैंने, तो इसी बहाने पटना से होते हुए गुजरेंगे तो पटना शहर भी दिख जाएगा। सो मेरे ख्याल से हम लोग पटना बाईपास ही कर लेंगे, बट जो भी है एटलीस्ट पटना का एक फील आ जाएगा। बोल तो सकेंगे कि पटना देखा है और पटना होके निकले हैं। सो ये बस से बिल्कुल बिहारी म्यूज़िक बज रहा था, सारे कांवड़िया हैं। पटना सिटी एंटर कर गए हम लोग, तो आगे आई थिंक 1.5 किलोमीटर के बाद पटना सिटी का बाईपास ले लेंगे अब। बिहार का कैपिटल पटना। पटना बाईपास स्टार्ट हो गया है। ये बाईपास में जैसे होता है कि ट्रक्स बहुत खड़े रहते हैं, सो और रास्ता तो बही गई माटी तो। और नॉर्मली किसी बड़े शहर में ना वो बाईपास में ही सारे मैक्सिमम गाड़ियों के शोरूम रहते हैं। तो यहाँ भी हमने देखा है, क्रॉस किया, महिंद्रा का शोरूम था, टोयोटा का शोरूम था, टाटा का शोरूम था। तो किसी भी शहर में मैंने देखा है, जो बड़ा शहर होता है, स्पेशली स्टेट कैपिटल, तो उसका जो बाईपास होता है उसमें मैक्सिमम बड़े बड़े गाड़ियों के शोरूम होते हैं। सिलीगुड़ी में भी वो देखा है मैंने, हमारा गुवाहाटी में भी है, बाईपास में ही सारे गाड़ियों के शोरूम्स हैं, बिकॉज स्पेस मिल जाता है ना, और लोगों को टेस्ट ड्राइव करने के लिए भी खुला रास्ता मिल जाता है। तो बाईपास में मैक्सिमम गाड़ियों के शोरूम रहते ही हैं। तो यहाँ भी पटना में भी वही है। तो आगे से हमें राइट लेना है, आई थिंक थोड़ा सा हल्का डाइवर्जन है। तो ये गंगा नदी के ऊपर पुल, बहुत ही लंबा पुल है। तो पटना शहर से हम लोग निकल गए हैं, और जैसे कि गुवाहाटी सिटी से निकलते
ही हम लोग जब लोअर असम वेस्ट बंगाल की तरफ मूव करते हैं तो सरायघाट ब्रिज आता है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। तो ये सिमिलरली गंगा नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है। मुझे नाम तो नहीं पता है इस पुल का, लेकिन बहुत लंबा पुल है ये। और ये सरायघाट जो ब्रिज है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर गुवाहाटी से निकलते हुए, उससे काफ़ी लंबा है ये पुल। इनफैक्ट उसका डबल ट्रिपल होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज चल ही रहे हैं पुल ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो काफ़ी लंबा पुल है ये। बट खैर काफ़ी पुराना बना होगा, खूबसूरत है। नीचे गंगा नदी है, बहुत लंबा पुल है ये। थोड़ा सा पटना शहर से जब बाईपास से निकल रहे थे थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था, थोड़ा कैओस था, लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक है, खाली है फ़िलहाल। और ये ब्रिज तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार, कितना लंबा ब्रिज है। तो पटना से हम लोग निकल गए हैं और यहाँ से आपका मुजफ्फरपुर पड़ जाता है 75 किलोमीटर्स। और मुजफ्फरपुर से हमें मुड़ जाना है दरभंगा साइड। और मुजफ्फरपुर से एक रास्ता चला जाता है गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली के तरफ, और एक रास्ता चला जाता है दरभंगा। तो हमें जाना है दरभंगा की तरफ। कपड़े निकाल के उसको मॉस्किटोज के बीच में खड़ा कर दो। कुछ नहीं करना आपने। डोंट गिव हिम एनी। जैसे फौज में वो डीएमपी ऑयल आता है जिससे let him stand in mosquitoes. You cannot, and tell him not to move. You will fail the probation if you move. Mosquitoes can create havoc. ये ट्रेनिंग होती है? These are normal things. This you can do. Why you want to go into snake pits and all? सो हाईवे का जो लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन है ना, जो हम लोग का राइट साइड है, वो पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है कांवड़ियों की वजह से। और हम लोग रॉन्ग साइड चल रहे हैं, जो हाईवे का राइट साइड है। और मुझे लग रहा है ये बिल्कुल पटना से लेके दरभंगा, मतलब नॉट दरभंगा, मुजफ्फरपुर तक मेरे हिसाब से पूरा हाईवे लेफ़्ट साइड वाला बंद है। 75 किलोमीटर्स का नेशनल हाईवे वन साइड पूरा बंद करके रखा हुआ है कांवड़ियों की वजह से। और ये लेफ़्ट में हम लोग चल रहे हैं। नहीं, नो डाउट ठीक है, गवर्नमेंट ने एक तरफ सोचा कि लेफ़्ट साइड बंद किया, लेकिन राइट साइड भी ये रिस्की है ना कि एक तरफ दोनों तरफ के गाड़ियाँ चल रहे हैं। गाइस हम लोग पहुंच गए ग्रेट मिथिला। ऑलमोस्ट आज 12 घंटे का ड्राइव हो गया, 10 बजे घुसे यहाँ पे। सो बाकी सब लोग डिनर करने के लिए जा रहा हूँ, फ्रेश हो रहा था। तो ये अब सिंगल वाला, इनफैक्ट कोइंसिडेंटली ये जो रूम है ना 105, लास्ट ईयर जब हम लोग स्पीति जा रहे थे, तो गुवाहाटी से जब स्पीति जा रहे थे ना, तो गुवाहाटी से पहला दिन हम लोग का इसी होटल में स्टॉपेज था ग्रेट मिथिला में, और यही सेम रूम हम लोग को मिला था 105। तो आज भी कोइंसिडेंटली यही रूम मिला है। तो अभी चलते हैं डिनर करने के लिए। नीचे सब लोग वेट कर रहे हैं मेरा। तो ऑलरेडी बोल दिया था कि मैं चावल खाऊंगा, क्योंकि दिन में रोटी खा लिया था। तो मैंने बोला कि नहीं यार, मैं अभी शाम को ना चावल ही खाऊंगा। तो काफ़ी अच्छा होटल है ये, बहुत पसंद आता है। और आज का जो ड्राइव था, दिन था, बहुत अच्छा था। हम लोग पहले तो बोधगया में जो बुद्धा का 80 फुट वाला मूर्ति है वो देखा हमने, और उसके बाद नालंदा गए, नालंदा विश्वविद्यालय देखा हम लोगों ने। और ये लोग हाँ रुके हुए हैं। डिनर कर लेते हैं। की ऑर्डर दिला? Okay. Haryali chicken, dal. So master having egg fried rice and chicken, huh? 2 types of chicken. Oh my God! Now it's going to be 3. 3 types of chicken. Yeah. AC तो बंद আছে नहीं Excuse me? भैया? AC. AC ऑन कर दीजिए ना, गर्मी हो रहा है। गर्मी है बहुत. Excuse me? मुझे तो थाली चाहिए. हल्दी और फ्राइड राइस हमें चाहिए। हाँ. फ्राइड राइस क्या ऑर्डर दी बोली हो। Plain मगर. सो आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। सो तो अगर आप लोग को ये जो सीरीज़ हैं बनारस और बोधगया का, अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को वॉच कीजिएगा, देखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।